आप सबों को नमस्कार। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहकारिता विभाग बिहार सरकार के अपर सचिव श्री अभय कुमार सिंह जी, मेरी बाईं ओर अपर निबंधक सहयोग समितियां श्री प्रभात कुमार सिन्हा जी, बैंक के अधिकारीगण और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, साथियों, छायाकार बंधुओं और इस मौके पर जनसंपर्क विभाग के अधिकारीगण। अभी हमारे अपर सचिव ने बताया आपको कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहे हैं और जनवरी में प्रारंभ हमने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्णय लिया था पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाएगा। उसी कड़ी में जनवरी महीने में, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मनाया हम लोगों ने है, कई कार्यक्रम किए हैं। हाल में 30 मार्च को देश के लोकप्रिय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए थे बापू सभागार में जाकर, और इस बार हम लोग आगे का प्लान कर रहे हैं। और इस महीने में अभी विशेष बैंकिंग अभियान हमारा है और आप सबों को हम जानकारी देना चाहेंगे कि बिहार सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी 1914 में हुई थी जाकर, और इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य के किसानों, मजदूरों, गांव में रहने वाले लोगों को जोड़ना और किसानों को मदद पहुंचाना। वर्ष 34 तक उड़ीसा में भी इसमें सम्मिलित था। वर्ष 96 में इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शेड्यूल कोऑपरेटिव का दर्जा दिया गया। वर्तमान में बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की 13 शाखाएं हैं एवं 23 जिला सहकारी बैंक से संबंध है। वर्ष 11 तक बैंक में पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली ही लागू थी। 2011 के बाद नाबार्ड के सहयोग से और हम लोगों ने कोर बैंकिंग सिस्टम लागू किया। बिहार राज्य के सहकारी बैंक ने सफलतापूर्वक लागू किया, फिर तो उत्तर भारत के राज्यों में अग्रणी भी रहा। राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा अन्य व्यावसायिक बैंकों के भांति निम्न सुविधाएं अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, आरटीजीएस, नेफ्ट सर्विस, आईएमपीएस फैसिलिटीज, रुपए एटीएम, डेबिट कार्ड, बिहार फसल सहायता योजना का डीबीटी माध्यम किसानों को भुगतान, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, बिहार राज्य के धान अधिप्राप्ति योजना संबंधित भुगतान, यानी राज्य में किसानों का धान अधिप्राप्ति जो हम करते हैं गेहूं का जाकर, वो सहकारी बैंक के माध्यम से हम करते हैं और किसानों को 48 घंटे के अंदर में भुगतान करते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार में 45 लाख एमटी का जो लक्ष्य हमारा था, उसके विरुद्ध हम लोगों ने 88% धान प्राप्त किए। अभी गेहूं का चल रहा है, 15 जून तक गेहूं का चलेगा और दोनों योजनाओं में हम किसानों को ससमय राशि का भुगतान कर रहे हैं जाकर के। उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि कई और सुविधाएं, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, माइक्रो एटीएम, क्यूआर कोड, ऐसे अनेक सुविधाएं हम किसान भाइयों को दे रहे हैं जाकर के। और आगे बिहार में कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ कि संख्या जो हमारा जाकर के है वो हमारा है, मतलब एक स्टेट लेवल का बैंक हमारा बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हमारा पटना में कार्य करते हैं। उसके तहत पूरे राज्य में 23 जिलों में जिला स्तरीय सहकारी बैंक हमारा जाकर के, और 13 हमारा स्टेट लेवल के बैंकों के साथ ब्रांच है और 200 लगभग 77 वो हमारा मतलब जिले के बैंकों के तहत ब्रांच की शाखाएं जाकर के। कुल मिलाकर राज्य में 290 ब्रांच हमारे जाकर के हैं। इसका एक ही उद्देश्य है जाकर के किसानों को सहयोग करना जाकर के, उसी उद्देश्य से बनाया गया था और अच्छी प्रगति है जाकर के। और बैंक के माध्यम से किसानों के साथ साथ हम वहाँ राज्य में रहने वाले बड़ी संख्या में जो गरीब लोग जाकर के हैं उनके लिए योजना हम लाए हैं जाकर के। उसमें हम लाए JLG, गरीबी और बेरोजगारी दोनों को दूर करने के लिए हम लोगों ने जाकर के
लॉन्च किया है जाकर के, उसका अच्छा परिणाम भी मैं देख रहा हूँ जाकर के। और बड़ी संख्या में राज्य के जो हमारे गरीब भाई बहन हैं जाकर के, और भाई बहनों को हम लोग समूह बना करके ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, और उसके तहत अभी तक हम लोगों ने 10,414 व्यक्तियों को बकरी पालन के लिए, गौ पालन के लिए, छोटे व्यापार करने के लिए 40 करोड़ 44 लाख का लोन सैंक्शन किया जाकर। और अभी हम लोगों ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, वहां भी हम लोगों ने 31/3/25 तक 256 करोड़ 82 लाख रुपया किसानों में बांटने का हमने काम किया है। और उसमें भारत सरकार का मतलब 3% का अनुदान है जाकर, राज्य सरकार का 1% अनुदान है जाकर, 3% के ब्याज पर सुविधा बैंकों को दी जा रही है। उसी तरह बिहार में स्वयं सहायता समूह, यानी अभी तक हमने कुल मिलाकर 56 समूह बनाए जा करके, और वहाँ भी छोटे छोटे कारोबार करने के लिए महिलाओं को, युवाओं को, गांव में रहने वाले व्यक्तियों को हम सुविधा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं करके। और आगे भविष्य में हम चाहते हैं, हम लोगों ने RBI से लिखा है, पत्राचार हमने किया है कि 15 और जिले में, राज्य में 38 जिले हैं, 23 जिले में हमारा बैंक कार्यरत है, 15 जिले में और इसका विस्तार करने को लेकर, और राज्य में 534 हमारा प्रखंड जाकर के 290 ब्रांच खुला हुआ है, और लगभग 144 और ब्रांच खोलने के लिए हमने RBI को पत्र लिखा है जाकर। आशा हम करते हैं जैसे अनुमति प्राप्त होगी इन कार्यों का विस्तार भी करने का काम करेंगे जाकर के। और एक ही उद्देश्य हम सबों का जाकर के किसानों तक पहुंचना, किसानों का मदद पहुंचाना। और हाल में हमने एक योजना और लॉन्च किया, पुरानी योजना हमारी थी, उसको तेजी लाने को लेकर के, वो हमारा है बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन, भेजफेड, जहाँ भी हम प्रगति हमारी है 470 प्रखंडों में समितियाँ हमारी गठित हो गई जाकर के, और कुल मिलाकर 4 यूनियन बन चुका है। 15 जून तक राज्य के सभी प्रखंडों में उसका गठन हो जाएगा, 9 यूनियन बन जाएंगे, और तब फेडरेशन बन जाएगा हमारा। जिस तरह से मतलब बिहार में बिस्कोमान जाकर, जिसका हाल में चुनाव हुआ, जानकारी आप सबों को है जाकर, उसी तरह से भेजफेड भी आने वाले समय में, जो बिहार की सब्जी बर्बाद होती है, 30% बर्बाद सब्जी हो जाती है कोल्ड स्टोर का भाव में, हम सभी प्रखंडों में 1 करोड़ 14 लाख योजना हमारी है। 10 टन का कोल्ड स्टोरेज है, 20 टन का गोडाउन है, और बाकी में कार्यालय, शॉर्टिंग, ग्रेटिंग, शेड, पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी जाकर। अभी प्रथम चरण में हम लोगों ने 25 और दूसरे चरण में 39 64 स्थानों के लिए स्वीकृति मिल गई है। काम शुरू वहां पर है, जून महीने में बनकर 25 जगह तैयार हो जाएगा। पटना का हरि संघ है, तिरहुत प्रमंडल का वहां पर तिरहुत यूनियन है करके, मिथिला में मिथिला संगठन का काम कर रहा है, और मगध में, और अभी आज ही हमने 13 और संगठन किया जाकर सभी प्रखंडों में। मैंने PBCS के आधार संरचना के लिए 1 करोड़ 14 लाख की राशि दे रहे हैं। 10,000 स्क्वायर फीट में उसका निर्माण कराने का काम किया जा रहा है। और अभी हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर 6 से शुरू किया था अभियान, हम लोगों ने 13 तक बिहार के सभी 5 प्रखंडों में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष अंतर्गत जो कार्यक्रम किए गए, कुल 1023 स्थलों पर सहकारिता जागरूकता अभियान, वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सेवाओं संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 1 सप्ताह की अवधि में विशेष बैंकिंग कार्यक्रमों के माध्यम से 805 पंचायतों तक सेवा पहुंचाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकों को प्रोत्साहित करने हेतु 14 माइक्रो एटीएम वितरित किए गए। 1732 अधिक नए खाते खोले गए हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को गति मिली है। वितरित ऋणों के अंतर्गत 60 लाख है ना, 60,50,000 की प्रभावी वसूली से की गई है। 1 करोड़ 42 से अधिक की राशि
किसानों को वितरित किए गए हैं जाकर के। केसीसी रिन्यूअल हमने किया है 603 खाताओं का, और 4,22,10,000 रुपये की राशि का निवेदीकरण किया गया है। राज्य भर में 325 से अधिक किसानों को ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, स्वयं सहायता समूह तीनों के अंतर्गत लगभग 1.40 करोड़ की राशि वितरित की गई है। यानी कुल मिलाकर सहकारिता को बढ़ावा देना, और आज की बड़ी आबादी जो गांव में रहती है, हमारा मानना है भारत की आत्मा गांव में बसती है, और सबसे बड़ी आबादी लगभग 85% लोग गांव में रहते हैं। उनका मुख्य आजीविका कृषि जाकर के। और बिहार की सरकार, जब बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में 2005 में सरकार बनी, तो हमने 2008 में कृषि रोड बनाने का काम किया था। उसके माध्यम से गोडाउन बनाए जा रहे हैं जाकर के हैं, ताकि किसानों का जो उपज होता है रखने की व्यवस्था अच्छी हो जा करके उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वही देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2021 में कृषि मंत्रालय से सहकारिता मंत्रालय को अलग किया गया है और अलग अस्तित्व में काम कर रहा है करके। और योजना है सहकारिता समृद्धि को ओर जाकर के देश के किसानों के बीच में, मतलब उनके उपज का सही दाम दिलाना जा करके। तो कुल मिलाकर बैंकों के माध्यम से हम जा रहे हैं गाँव में। हमारा उद्देश्य है हर किसानों तक पहुंचना, हर गांव में कैंप लगाना, कैंप लगाकर लोगों को बैंकों से जोड़ना, उनको जरूरत के हिसाब से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, ये हमारा मूल उद्देश्य जा करके है। उसी दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर आज हमने लगा कि आप सबों के माध्यम से राज्य की 14 करोड़ जनता तक खबर जाए जा करके हम क्या कर रहे हैं, आगे करने की हमारी क्या योजना जा करके है। तो आगे इसमें और तेजी लाएंगे, और हम लोग का लक्ष्य कि आने वाले चालू वित्तीय वर्ष में एक तो बैंकों का विस्तार मतलब हो, दूसरा हम चाहते हैं कम से कम और ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, स्वयं सहायता समूह जुड़ करके 1 लाख लोगों को सहकारिता बैंक से जोड़ करके समूह में ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, जो बिहार सरकार की प्राथमिकता है कि सरकारी नौकरी के साथ साथ हम रोजगार दे रहे हैं। तो हम लोग का लक्ष्य है चालू वित्तीय वर्ष में 1 लाख किसानों मजदूरों को जोड़ करके उनको आत्मनिर्भर बनाना।